4x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस के 9 है, उधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस के, तो ये क्या बनेगा 4x² इज इक्वल टू 9। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, x² इज इक्वल टू 9/4। अब अंडर रूट उधर दे दो, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो ये वहाँ पे जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट। तो कोई दो नंबर फाइंड आउट करो जिनको मल्टीप्लाई करके 9 आए, मतलब एक नंबर को ही 2 बार मल्टीप्लाई करो। 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आ गया 3/2। अगर ऐसे नहीं करना तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, x इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, x इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास क्या आएगा 3/2। तो ये क्वेश्चन होना था ऐसे, ये हो गया। तो इसमें क्या करना है क्वेश्चन में, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे कर सकते हैं या सिंपली कर लो। x को करो पहले x+5 से एक फंक्शन, -3 इसको कर दो दूसरे से x+5 इज इक्वल टू 0। देखो ऐसे है ना, x-3 इंटू x+5, तो पहले x को पूरे फंक्शन से कर दो, फिर 3 को पूरे फंक्शन से कर दो, ईजी रहेगा। x² प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 3x, 3 5 15, और प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या आ गया मेरे पास x², इसको सॉल्व करना है प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए 2 प्लस के 2x माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। अब इसकी स्प्लिटिंग करते हैं, मुझे कोई दो नंबर चाहिए जिन्हें मैं प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास 2 आए, मल्टीप्लाई करूँ तो 15, 5 3 ज़ा 15, 5x माइनस 3x, 5 में से 3 गए 2, 5 3 ज़ा 15। अब इसमें से कॉमन ले लो x, अंदर क्या रह गया x+5 -3, अब इसमें से लोगे तो क्या बचा x+5। ओके, अब इसको उठाओ और इसको उठाओ, x-3 x+5, तो ये आ गया आपके पास, ये हो गया। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में उसने दे रखा है कि 4 इसकी रूट है, मतलब x की वैल्यू 4 है, आप मुझे k की वैल्यू निकाल के दो। सो x² प्लस ऑफ kx माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पुट x इज इक्वल टू 4, क्योंकि वो इसकी रूट है, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगी 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ k इंटू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 4 द 16 प्लस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 16 माइनस 4 कितना आ गया 12, प्लस ऑफ 4k इज इक्वल टू 0। 4k इज इक्वल टू -12, k इज इक्वल टू -12/4, k की वैल्यू क्या आ गई -3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 2x² माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0 है, और इसको सेटिस्फाई कर रहा है x इज इक्वल टू 2, मीन्स x2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो कुछ भी नहीं, इसमें 2 की वैल्यू पुट कर लो और k की वैल्यू निकाल लो, और तो कुछ भी नहीं करना इसमें, थर्ड ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है। तो ये क्या है 2x² माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0। अब इसमें x पुट करना है 2, पुट x इज इक्वल टू 2। अगर मैंने x इज इक्वल टू 2 पुट किया, सो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 टू द 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 6 क्या हो गया -2, प्लस के इज इक्वल टू 0, के वहाँ पे जाके क्या हो गया 2, तो ये आ गया मेरे पास आंसर। ओके, अब उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, x² माइनस 7x इज इक्वल टू 0। x कॉमन लो, यहाँ पे क्या बचा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेट कर लो सेपरेट, x इज इक्वल टू 0 0, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x वहाँ पे जाके क्या हो गया 7।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, आपको क्वेश्चन दे रखा है 3x² प्लस ऑफ mx प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करना है, x को पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू √2/3। उन्होंने दे रखा है कि ये उसका सोल्यूशन है, तो मैं सिर्फ वैल्यू पुट करूँगी जहाँ पे x है। सो 3x की जगह आ जाएगा √2/3 का स्क्वायर प्लस m इंटू √2/3 प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। 3, अब ये अंडर रूट इसके साथ कैंसिल, तो मेरे पास क्या आएगा 2/3 प्लस √2/3 m प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। 3 के साथ 3 कैंसिल, 2 प्लस √2/3 m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को प्लस कर दो, √2/3 m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो ये कितना आएगा, √2/3 m, उधर जाके आ गया माइनस के 4, m इज इक्वल टू -4 इंटू, ये वहाँ पे जाके उल्टम पुल्टम हो जाएगा, दैट इज √3/2। ओके, अब इसको रैशनलाइजेशन भी कर लेते हैं हम लोग। -4 इंटू ये है √3/2, ये ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। ओके, तो देखो m इज इक्वल टू -4 इंटू, अब देखो 2 टाइम्स है तो ये रूट से बाहर आके 1 टाइम हो जाएगा, और ये अंदर रह जाएगा 3 to the 6, तो ये आ जाएगा 2 2s are 4, m इज इक्वल टू 2√6। अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे देखो ऐसे कर लो, √3 इंटू 2, यहाँ पे आ गया √2 इंटू 2, तो ऐसे लिख सकते हो √6, यहाँ पे 2 है इसका स्क्वायर लिख दो तो ये कट जाएगा, तो ये √6/2 आ रहा था, तो वो इससे कट गया, तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या है, आपको ऐसे दे रखा है कि mx² प्लस nx प्लस 6 की दो रूट्स है, 2/3 और 1, मतलब ये दोनों ही इसके सोल्यूशंस है। आप मुझे बस m और n की वैल्यू निकाल के दो, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास क्या है, mx² प्लस ऑफ nx प्लस के 6 if x is equal to 2/3, 1, x is equal to 1. Okay, put x is equal to 2/3 in equation 1, इसको 1 में पुट कर दो, तो मेरे पास क्या आया क्वेश्चन, mx प्लस nx प्लस 6 ये वाला है। अब यहाँ पे 2 पुट कर दो, m इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस n इंटू 2/3 प्लस के 6, m इंटू 2 2s are 4, 3 3s are 9 प्लस 2n/3 प्लस के 6। अब देखो अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4m मल्टीप्लाई ओवर 9 प्लस 2n/3 प्लस के 6। अब लेते हैं एलसीएम लेते हैं, तो 9 3s होते हैं 27, वैसे देख लेते हैं 9 ही आएगा इन दोनों का एलसीएम अगर लेना हो। 9 and 3 का एलसीएम, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 इंटू 3 इंटू 1 9, तो मेरे पास क्या आएगा 4m मैंने लिया 9 प्लस 2n/3, इसको भेज दिया मैंने उधर माइनस के 6। अब एलसीएम आया कितना 9, ठीक है, सो 4m प्लस के 2n इंटू 3 3s are 9 होते हैं ना, तो एलसीएम आ गया माइनस के 6, तो ये कितना आया 4m प्लस 2 3 6n ओवर 9 इज इक्वल टू माइनस के 6, 4m प्लस 6n इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 9, 4m प्लस 6n इज इक्वल टू माइनस के 54। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सॉल्व करने का इससे अच्छा मेथड पता नहीं कौन सा होगा। अब सेकंड इक्वेशन में 1 पुट करना है,
एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस 6 है, उसको उधर भेज के -6 कर दो, इसमें 1 पुट कर दो. पुट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि उसने दे रखा है कि भाई उसकी रूट है, तो उसको पुट करते हैं m इंटू 1 का स्क्वायर प्लस n इंटू 1 इज इक्वल. अब देखो ये आया m प्लस एन माइनस 6. और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, 4m प्लस ऑफ 6n is equal to -54. दिस इज़ माई इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज़ माई इक्वेशन 1. इसको आप और भी इजी ढंग से कर सकते हो. देखो ये दोनों तीनों के तीनों 2 के टेबल से आ रहे हैं, 2 कॉमन ले लो इसमें से. 2m प्लस के 3n इज इक्वल टू 54. अब 2m प्लस के 3n, अब यहाँ पे ये हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस के, 2 2 ज़ 4, 2 7 ज़ 14. तो ये आएगा 2m प्लस के 3n इज इक्वल टू माइनस के 27. ये फर्स्ट इक्वेशन थी जिसको मैंने लिखा ऐसे. अब देखो ये इक्वेशन हो गई मेरी. अगेन अगर आपको इसको नंबरिंग नहीं करनी तो देखो, एक है मेरे पास m प्लस n इज इक्वल टू -6. अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो ये सेम होने चाहिए. मतलब m इसको या तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा. अगर मुझे n को एलिमिनेट करना है तो मुझे यहाँ पे 3 लाना पड़ेगा, मतलब इस इक्वेशन को 3 से करना होगा. तो आपकी चॉइस है, आप m को एलिमिनेट करना चाहते हो कि n को करना चाहते हो. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं n को कर दूँ, m को कर देते हैं. तो इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, इसको करना है 2 से. मल्टीप्लाइंग above equations with 1 and second with 2. ओके, तो मेरे पास आएगा 2m देन सब्ट्रैक्ट. फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. अगर आपको सब्ट्रैक्ट लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो. नहीं लिखो मतलब सीधा 1 - 2 भी लिख सकते हो. 2m प्लस के 3n इज इक्वल टू माइनस के 27. 2m प्लस के 2n इज इक्वल टू 2 6 12. अब साइन चेंज करने होंगे क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में. तो ये तो कैंसिल आउट हो गया. इसमें कितना आ गया, n. 7 में से 2 गए 5, ये कितने आ गए 15. n की वैल्यू आ गई 15. पुट n इज इक्वल टू 15 इन 1. इसमें कर देना पुट, क्योंकि ये सबसे इजी है 2 में करना. ओके, जो बिफोर मल्टीप्लिकेशन है. तो m माइनस के आएंगे, प्लस -15 इज इक्वल टू -6, माइनस के 6. ये सॉल्व करते हैं. प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू माइनस के 6. ये वहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, प्लस के. अब प्लस माइनस माइनस, 15 में से 6 के 9 प्लस के. तो m की वैल्यू 9 आ गई, n की वैल्यू -15. तो ये हो गया क्वेश्चन.